हेलो नमस्कार। जय श्री राम साथियों। जैसा कि आपको पता है आज रामनवमी है, तो सबसे पहले आप सभी को रामलला के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज का दिन बहुत ही विशेष है और इस दिन और भी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है। यहाँ हम देखते हैं कि आज अयोध्या में राम मंदिर के अंदर ऐसा क्या नया देखने को मिला जो पहले हमें कभी देखने को नहीं मिला। तो साथियों, आपने सूर्य तिलक का नाम अभी हाल ही में सुना होगा कि अयोध्या में श्री राम जी को सूर्य तिलक किया गया। अब साथियों, सूर्य तिलक कैसे किया गया और ये सूर्य तिलक किस प्रकार से संभव हो पाया, इसके पीछे की क्या साइंस है, इसको आज अपन डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल साथियों, क्योंकि यहाँ पर जो राम जी की जो मूर्ति है वो बिल्कुल गर्भगृह के अंदर है और जो रोशनी आती है वो तीसरी मंजिल के ऊपर आती है। तो उस जो तीसरी मंजिल के ऊपर जो रोशनी आती है उसको किस प्रकार से गर्भगृह के अंदर जो मूर्ति स्थापित की गई है वहां तक उसको पहुंचाया गया है, इसके पीछे की जो कहानी है इसको अपन थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से ये हो पाया। एक्चुअली यहाँ पर क्या किया गया है कि फिजिक्स का पूरा प्रयोग किया गया साइंस में, और फिजिक्स के भी कुछ महत्वपूर्ण रूल होते हैं जो प्रकाश में आप देखते हो कि परावर्तन का नियम। बिल्कुल साथियों, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को लेकर के आईआईटी रुड़की ने ये मॉडल तैयार किया है और इन्होंने बताया है और पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस प्रकार से यहाँ पर ये प्रकाश है जो रामलला के मस्तक तक पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो इसी मॉडल को आज अपन देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए अपन इसको इस डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है। देखिए साथियों, यहां पर देखते हैं अपन, ये तीसरी मंजिल है। यहां तीसरी मंजिल के ऊपर क्या किया गया है कि इस तरह से एक कांच लगाया गया। क्या किया गया साथियों? ये कांच लगाया गया है और यहां पर इस कांच को इस तरह से तीसरी मंजिल के ऊपर क्या कर रखा, लगा रखा। ये तीसरी मंजिल है। कौन सी मंजिल है साथियों? ये तीसरी मंजिल है। यहां पर इस कांच को लगाया और यहां पर क्या हो रहा है कि सूर्य का प्रकाश, यहां से सूर्य है वो यहां पर क्या कर रहा है, इसकी किरणें इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, किरणें आ रही है। ये सूर्य का प्रकाश यहां पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। अब देखिए, ये तीसरी मंजिल के ऊपर यहां पर इस तरह से एक बड़ा कांच लगा है, सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर आ रहा है, यानी किरणें आपतित हो रही, जिसको अपन बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यहां से फिर उन्होंने क्या किया, एक पीतल के पाइप को लिया यहां पर, और पीतल का पाइप यहां से इस प्रकार से इन्होंने पीतल का पाइप लिया और इस प्रकार से ये तीसरी मंजिल से, ये प्रोग्राम कहां पर है, तीसरी मंजिल से यहां पर ये पाइप इस प्रकार से लिया और यहां से पाइप को लेकर के इस प्रकार से उसमें बेंड दिया। क्या दिया? बेंड दिया। अब देखना, यहां पर इस मिरर को, इस कांच को इस प्रकार से सेट किया गया है, इस प्रकार से व्यवस्थित किया है, एक एंगल ऐसा बनाया गया है ताकि यहां से आने वाला जो प्रकाश है वो सीधा कहां पर जाए, परावर्तित होकर के यहां से परावर्तित होगा। क्या होगा? परावर्तित। जैसे मैं एक किरण की बात कर लेता हूं यहां पर, कि मान लेते हैं कि ये किरण आई और यहां पर टकराई। ठीक है, ये किरण आई और यहां पर टकराई और यहां से टकराने के बाद प्यारे साथियों ये किरण सीधी यहां से निकली और कहां चली जाती है, इस पाइप से। ये क्या है? तो ये पीतल का पाइप है। किसका पाइप है? पीतल का पाइप है, यानी पीतल पाइप हो जाएगा, यहां से होते हुए जा रही है। अब देखना आगे क्या व्यवस्था की गई है, यहां पर एक और कांच लगाया, यानी यहां पर एक और मिरर लगाया है और उस मिरर को भी इस प्रकार से सेट कर रखा है, इस मिरर को भी इस प्रकार से सेट किया है ताकि यहां पर आने वाला जो प्रकाश है वो इसे टकरा करके कितने डिग्री के कोण पर चला जाए, तो 90 डिग्री के कोण पर क्या है, यहां से टकरा करके और चला जाए। फिर यहां पर, यहां से टकराने के पश्चात ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो यहां 3 लेंसों से होकर के गुजरती है। कितने लेंसों से होकर के गुजरती है? 3 लेंस, ताकि ये जो प्रकाश की चमक है वो कम नहीं हो और पूर्ण रूप से जैसा अपने को प्रकाश चाहिए वैसा का वैसा अपन आगे पहुंचा सके, यानी उसकी चमक को बरकरार रखने के लिए इस प्रकार लेंस लगाए गए हैं। और वापस ये अपने पास दूसरी मंजिल, देखो ये तीसरी मंजिल थी, ये दूसरी मंजिल तक अपन लेकर आए। फिर यहां से सीधा सीधा क्या करना है, एक और बेंड दिया गया पाइप के अंदर, पीतल के पाइप में इस प्रकार का क्या दिया है साथियों, बेंड दिया है। और यहां पर उन्होंने क्या किया है, यहां पर देखे कि जब यहां से प्रकाश टकरा करके सीधा सीधा इन लेंसों से गुजरता हुआ क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ता बढ़ता क्या होता है साथियों कि यहां पर इस प्रकार से एक कांच लगाया जाता है, वापस यहां पर इस प्रकार से कांच लगाया जाता है, ये 60 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है लगभग, और यहां से इस प्रकार लगाए जाते हैं, ये प्रकाश यहां टकरा करके सीधा कितने डिग्री के कोण पर वापस चला जाए, 90 डिग्री के कोण पर वापस चला जाए। इस प्रकार यहां पर एक बार यहां पर परावर्तन की घटना हुई, यहां से गया, फिर दूसरी बार यहां पर हुई, फिर तीसरी बार यहां पर हुई। इस प्रकार 3
बार ये परावर्तित होकर के ये इस प्रकार से ये सीधा पाइप का जो मुंह खुल रहा है ना साथियों, यहां पर है आपके रामलला की मूर्ति, यहां पर है आपके रामलला की जो मूर्ति है वो यहां पर मूर्ति है और ये गर्भगृह के अंदर है। ये कहां पर है साथियों? ये गर्भगृह के अंदर है और उस गर्भगृह के अंदर ये अब प्रकाश सीधा यहां से जाता है, सीधा जाकर के उनका जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क के ऊपर जाकर के चमकता है और ये चमकता है ना तो उस मस्तिष्क के ऊपर एक टीका बनता है और वो टीका कितने एमएम का बनता है? तो यहां पर एक टीका बनेगा और वो बनेगा साथियों 75 एमएम का बनता है। कितना बनता है? 75 मिलीमीटर का ये टीका बनता है, 75 एमएम का। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर काम लिया है, सिर्फ उन्होंने परावर्तन को काम लिया। किसको लिया साथियों? परावर्तन की जो घटना होती है उस घटना को यहां पर काम लिया है और हमें एक अद्भुत दृश्य यहां पर देखने को मिल रहा है। सिर्फ हम सुन सकते हैं कि एक सुनने में थोड़ा अपने को यूं लगता है कि किस प्रकार से सूर्य तिलक हुआ। तो सूर्य तिलक का सिंपल सा मतलब है कि जो सूर्य की जो रोशनी थी उसको किसी माध्यम से वहां तक पहुंचाया है और वहां एक चमक उत्पन्न करी। क्या करी? चमक, यानी उनके मस्तिष्क पर क्या है? चमक उत्पन्न करी। और ये जो चमक है साथियों ये 12 बजे के आसपास हो पाई संभव, क्योंकि 12 बजे के समय जो सूर्य होता है वो अपने इनकी जो रोशनी होती है वो उच्चतम रूप में होती है ना, तो ज्यादा से ज्यादा रोशनी वहां से मिल सकती है और उस समय, और ये आपके जो यहां पर तिलक बना उसका समय 4 मिनट है, यानी जो रामलला की मूर्ति है उसके ऊपर ये 4 मिनट तक आपको तिलक यहां पर क्या है साथियों देखने को मिला है। तो इस प्रकार आज का जो दिन था रामनवमी, ये फर्स्ट रामनवमी है अपने जो अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर है उनके लिए, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा हुई है श्री राम जी की, तो उसके बाद हमें इस प्रकार का एक नई चीज देखने को मिली है अपने राम मंदिर के अंदर। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो यहां पर एक साइंस का प्रयोग करके, यानी धर्म में साइंस का प्रयोग कर करके हमने एक अद्भुत दृश्य यहां पर क्या साथियों क्रिएट किया है, ठीक है। तो आपको मैं इसको एक वीडियो क्लिप के द्वारा भी बताता हूं। वीडियो क्लिप वैसे थोड़ी क्लियरिटी के साथ नहीं है, फिर भी आप देखें कि किस प्रकार राम जी के मस्तिष्क के ऊपर वो जो रोशनी है वो पहुंच रही है और किस प्रकार से वहां पर एक सुंदर जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा है। आप उसको देखें। बाकी ये आपको कंटेंट कैसा लगा जरूर बताइए और इसको आगे से आगे शेयर जरूर करें, ठीक है। जय श्री राम। कृपाला दीन दयाला कौसल्या